हाय एवरीवन, नमस्कार। तो छोटी थी मैं बहुत। मेरी एक रिश्तेदार थी दूर की, हमारे घर के पड़ोस में ही रहती थी। बहुत बुरा हुआ था उसके साथ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से। लेकिन वो अक्सर शिकायत करती थी कि सौम्या, जैसे सीरियल में किसी का पति, किसी का बॉयफ्रेंड और किसी के दोस्त, किसी के माँ बाप आते हैं उसको बचाने या उसको हील करने, उसको आगे बढ़ाने, मुझे कोई नहीं आया। हमेशा शिकायत करती रहती थी। मैं थोड़ा उसके आसपास रही, मुझे भी लगा कोई ना कोई मुझे बचाने भी आएगा अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ। और वो लेडी चिड़चिड़ करके, दुखी होके, कई सालों बाद उनकी डेथ हो गई। मुझे लगा उनकी किस्मत ही खराब है। फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ में आते हैं। मेरे ट्रॉमा के बाद मुझे ऐसा कोई नहीं था जिसने मुझे बचाया हो, ऐसा मुझे लगता था। एंड मैंने सोचा कि यार, मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैंने क्या गलत किया, मैंने तो सबकी हेल्प की। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि किसी और ने मेरी हेल्प नहीं करी, कोई मुझे बचाने नहीं आया। मुझे जो ट्रॉमा से, जैसा मूवी में दिखाते हैं, सीरियल में दिखाते हैं, प्रॉब्लम में है, ऐसा कोई बचाने क्यों नहीं आया मुझे हील करने। जैसे हीरोइन को हीरो हील करता है, जैसे किसी के माँ बाप उसको पूरा सहारा देके उसकी प्रॉब्लम में पूरा उसे आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे क्यों नहीं हुआ। ऐसा नहीं था मेरे पास लोग नहीं थे, बट बहुत सालों की रिसर्च के बाद, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, मैंने बहुत रिसर्च की और मुझे पता चला कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ हीलिंग। जो लोग दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा रहे हैं और जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी में रहेंगे, वो मुझे एक लाइन बोलेंगे, सौम्या, सोसाइटी में सब एक साथ रहते हैं तो तुम सेल्फ हीलिंग की बात क्यों कर रही हो, क्यों नहीं दूसरे लोग हील करें। तुझे कोई भी हेल्प नहीं करता, तेरे साथ कोई भी नहीं आता, छी। मुझे भी ऐसा लगा कुछ टाइम कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं। पर पता है, फिर मुझे कुछ पॉइंट समझ में आए और मुझे पता चला कि सेल्फ हीलिंग क्यों ज़रूरी है। तो भाई, मैं अभी हमारे कुछ एपिसोड चलेंगे, डिपेंड कितनी ज़रूरत रहती है, क्या फीडबैक आता है और लोगों को इसको कितना इम्पोर्टेंट है। बट आज का जो टॉपिक है वो है एपिसोड नंबर 1, सेल्फ हीलिंग क्यों ज़रूरी है। तो भाई, सेल्फ हीलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लाइफ है, मूवी नहीं है, कोई सीरियल नहीं है। लाइफ बहुत हार्श होती है पर ब्यूटीफुल होती है। लाइफ बहुत बड़ी होती है, इसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है। 3 घंटे के मूवी में या फिर कुछ एपिसोड्स के सीरियल्स में ये नहीं आ सकती। तो लाइफ मिक्स होती है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको दूसरों की मदद मिलेगी या हमेशा हैप्पीनेस मिलेगी। हर किसी की डिफरेंट डेस्टिनी होती है। जो हम मूवी में, सीरियल्स में देखते हैं कि दूसरे लोग उनको हील करने आते हैं, वो उन 10% या 5% लोगों को देखते हैं जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं होते। हम नहीं हैं उन 5-10% लोगों में। सो सैड। पर यू नो व्हाट, एक और बात क्या है कि शायद हमें वो दिखता भी नहीं है चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे अंदर जो हमें बाहर वही दिखता है। अगर हमारे अंदर अच्छा है तो हमें बाहर अच्छा दिखेगा, बुरा है तो बुरा। तो अगर हमारे ही अंदर सेल्फ हीलिंग नहीं हुई है तो बाहर की हीलिंग हमें कैसे समझ में आएगी। हमें तो ये डिफरेंट ओपिनियन लगेगा। कैसे, समझाती हूँ आगे। आपने कभी कुत्तों को देखा है? ऐसा बोलते हैं कि कुत्तों की जो टंग होती है वो बहुत बड़ी हीलिंग का काम करती है उनके खुद के लिए। तो अगर उनके पाँव में या आसपास जहाँ उनकी टंग पहुँच सकती है, अगर वो ऐसे चाट लें और उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। इट्स लाइक अ मेडिसिन। पर वो लोग उस चीज़ से ज़्यादा सड़ के मरते हैं जो घाव उनको पीठ पे होते हैं, जहाँ पे उनकी जीभ नहीं पहुँच पाती। तो बेसिकली जैसे कुत्तों की जबान उनके लिए हीलिंग का काम करती है ना, वैसे ही हम इंसानों के लिए हमारे वर्ड्स, हमारे बिलीफ सिस्टम हीलिंग का काम करते हैं। और वो क्षमता हमें भगवान ने दे रखी है। हाँ, ये सच है कि सोसाइटी दी है, हमें लोग दिए हैं और हमें उसके थ्रू हीलिंग हो जाती है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट बंजर भूमि। देखिए, कभी हम कितना भी पानी और सूरज दे दे, पर अगर भूमि खुद बंजर हो तो उसकी चीज़ें उतनी आगे नहीं बढ़ पाती, वो सीड पेड़ नहीं बन पाता, बढ़ नहीं पाता। लेकिन अगर कोई उपजाऊ भूमि देखें तो उपजाऊ भूमि पे बिना पानी दिए बनाए, बिना पानी दिए, बिना धूप दिखाए घास उग जाती है, जंगल बन जाता है। मतलब ज़मीन के अंदर जो था वो मैटर करता था। तो हमारे अंदर कुछ नहीं है तो मैटर तो करेगा ना। पता है आपको, कई लोग बोलते हैं जिनको सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, जो ट्रॉमा में हैं या रह चुके हैं, वो बोलेंगे कि यार सौम्या, हमने तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश की पर दुनिया काम नहीं आई। लोग पता नहीं क्यों हमारी अच्छाई नहीं देख पाते। लोग पता नहीं क्यों हम इतना अच्छा बनते, इतना हेल्प करते, हमें समझ ही नहीं पाते।
लोग आपको कभी नहीं समझ पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप कुछ भी बोल लें, कुछ भी कर लें, लोग आपकी एनर्जी को वाइप करते हैं जो आपकी अंदर 90% सबकॉन्शियसली भरी है। अगर आप अंदर से चिड़चिड़े हैं, गुस्से वाले हैं और बाहर से आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो सबको पॉजिटिव पॉजिटिव रहने का बोल रहे हैं, तो लोग उस एनर्जी से भागेंगे। उन्हें खुद को नहीं पता होगा क्यों भाग रहे हैं, पर वो भागेंगे जरूर। तो आपको अंदर काम करना ही पड़ेगा। इट्स लाइक अ रूट वर्क, यू नो। एंड आजकल ना सोसाइटी बहुत चेंज हो रही है। इट्स अ कलयुग, फर्स्ट थिंग। सेकंड, सोसाइटी बहुत मॉडर्न हो चुकी है, इंटरनेट के थ्रू हो चुकी है, लोग अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। तो पहले की तरह नहीं है कि सोसाइटी में सब लोग अम्मा, काकी, चाची सब लोग देखें, आपको समझाएं। हाँ, अभी कुछ जगह लोग अच्छे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, दुनिया ख़राब है। बट पॉइंट ये है कि लोग बहुत ज़्यादा नैरो अपने शेड में जा रहे हैं और वो ज़्यादा प्रैक्टिकली लोगों से जुड़ रहे हैं। तो अब ऐसे में आप अकेले तो नहीं मर जाएंगे। जब आपको लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ का सॉल्यूशन ना तो झुकना होता है सोसाइटी के आगे और ना ही सुसाइड होता है। फिर ऐसे में थोड़ा पागलपन जरूरी है। पागलपन मतलब सेल्फ हीलिंग। भाई, जो लोग कंजर्वेटिव सोसाइटी के लिए हैं, उसमें मैं अगर अपनी सेल्फ हीलिंग की टेक्निक बताऊंगी या जो बेसिक होती है, वो पागलपन ही कहलाती है। पर टेम्परेरी पागलपना रहना बेटर नहीं है परमानेंट मर जाने से, राइट? तो उसके लिए हमें सेल्फ हीलिंग करनी पड़ती है, यू नो। एंड आपको खुद को नहीं पता कि ये आपकी जो जर्नी है बहुत बड़ी लाइफ की, वो सेल्फ हीलिंग के थ्रू होके जाए शायद वो, यू नो। कई सारे लोग हैं जो बहुत गरीब घर में पैदा होते हैं, अमीर बन जाते हैं, अलग अलग लाइफ जीते हैं। तो बेसिकली वो एक ज़िंदगी में 2 लाइफ का मज़ा ले रहे हैं। तो एक ज़िंदगी में 2 लाइफ की प्रॉब्लम का मज़ा लेना पड़ेगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन के दर्द से गुजरना पड़ेगा। सबको पसंद आती है कैटरपिलर तितली बनते हुए, पर जब होता है सबकी बैंड बजती है। पर जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। और कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है ना। करनी पड़ेगी सेल्फ हीलिंग अगर आपको खुश रहना है। इट्स लाइक कि आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो और बहुत सारा बोझ उठाए हो। थकान होगी ना, हल्का होने के लिए करनी पड़ती है यार, ताकि आप खुश खुश रह पाओ, सुखी रह पाओ, यू नो। और रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन रास्ता ना आपके लिए सही है, पता है? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में इट्स लाइक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एंड यू नो, दुनिया आपको हेल्प करने पक्का आएगी, पर उस हेल्प को भी आप तब समझ पाओगे या वो हेल्प भी तब आएगी जब आप अपनी बेसिक हेल्प कर दोगे। इट्स लाइक कहीं एक्सीडेंट हो गया और आपने अपना बेसिक, वो जो क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट एड बॉक्स, आपने अपना बेसिक उपचार कर लिया, देन आप वहाँ पहुँच रहे हो तो आपका जो डीप चीज़ें हैं वो उन्होंने कर दिया, जो भी आपके ऊपर की प्रॉब्लम हल कर दी। लेकिन फर्स्ट आपका बहुत जल्दी जो उपचार होना चाहिए वो आपका सेल्फ हीलिंग के थ्रू है। एक और बात है कि हम जो खुद को समझ सकते हैं ना, ऐसा कोई नहीं समझ सकता। तुम हो जाओ सोसाइटी में, कर ले तुम्हें 100 लोग प्यार, पर हर दूसरे इंसान को मैं पकड़ लूँ, कितना भी अमीर हो, कितना भी लोगों के बीच, और मैं बोलूँ कि यार तुम्हें दुनिया नहीं समझती, दे आर लाइक हाँ हमें दुनिया नहीं समझती। क्योंकि नहीं समझ सकती यार। हम खुद को कितना जान सकते हैं। नहाते टाइम, खाते टाइम, सोते टाइम, बैठते टाइम हम खुद के साथ रहते हैं। एक बात बताओ, कई बार लाइफ में लड़ाई हुई है, हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। गलती तो हमने भी की है, गिल्ट तो हमने भी किया है, पर क्या हम खुद को माफ़ कर पाते हैं? कर पाते हैं यार? नहीं कर पाते, प्रॉब्लम होती है, पर एक पॉइंट पे आके जाके हम खुद को माफ़ कर देते हैं, पर दूसरों को नहीं करते। बहुत क्रूल पीपल हैं यार हम, ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब है खुद को इतनी इजीली माफ़ कर देते हैं तो खुद की कई बातें भी समझ में आएगी। अब इसका टेक्निक क्या है वो हम अगली बार बात करेंगे, पर पॉइंट ये है कि आपको कुछ टाइम के लिए पागल बनना पड़ेगा अगर आपको वो लाइफ जीनी है जो आपने ड्रीम करी है। आपको हील होना है, आपको पॉजिटिव होना है, और आपको अगर एक मीनिंगफुल लाइफ जीनी है, आपको मोमेंट जीना है, तो आपको खुद की चिकित्सा खुद करनी पड़ेगी। आपको खुद को देखना पड़ेगा। शायद ये रास्ता बोरिंग है, शायद ये रास्ता अजीब है, समझ में नहीं आएगा। मैं कुछ बेसिक समझा सकती हूँ, कुछ हम बांट सकते हैं अपने एक्सपीरियंस, बट सेल्फ हीलिंग इज़ द ओनली थिंग जो कि आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेगी, जो कि आपको सुकून पहुंचाएगी, आपको नींद पहुंचाएगी। और लोग लेते हैं थेरेपी, मेडिटेशन, दवाइयाँ, मेडिकेशन, एस्ट्रोलॉजी, अपने दोस्तों का साथ, लेकिन सच कहूँ, जब तक आप होमवर्क नहीं करते ना स्कूल में, आप आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि होमवर्क करने से और खुद थोड़ा पढ़ने से आप टीचर से अच्छे क्वेश्चन कर पाते हैं। वैसे ही जब तक आप खुद पे काम खुद नहीं करेंगे ना, तब तक ये थेरेपी वगैरह रखी रह जाएगी। चाहिए तो लो यार बाहर की मदद, लेकिन खुद पे काम पक्का करो। ये बजट वाला भी है, ये ज़रूरी भी है, बेसिक भी और इम्पॉर्टेंट भी। सोचना इस बारे में। अगला एपिसोड जब आएगा तब तक अपने कमेंट शेयर करना। हम ज़रूर बात करेंगे कि सेल्फ हीलिंग को हम बेस से कैसे बताएं,
और क्या प्रैक्टिकल उपाय और बेसिक छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मैं भी अपनी सेल्फ हीलिंग पे जाती हूँ।